हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल के विरोध में निजी स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी संबंधी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट में निजी स्कूल सालाना केवल 6% फीस बढ़ोतरी कर सकेंगे। शिमला के सभी निजी स्कूलों ने इस ड्राफ्ट का विरोध करना शुरू कर दिया है। शिमला के निजी स्कूल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में फीस संबंधी बिल को लागू न करने की मांग की है। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के प्रिंसिपल अनिल विल्सन ने कहा कि शिमला के उपायुक्त से मुलाकात कर उन्होंने फीस रेगुलेटरी को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से फीस रेगुलेट की जाएगी तो शिक्षा की गुणवत्ता गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल पहले से ही रेगुलेट है और इस बिल के जरिए उन्हें रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संकट काल के बीच लगातार निजी स्कूलों की ओर से फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोरोना काल में किसी प्रकार की कोई फीस बढ़ोतरी नहीं की गई है। शहर में केवल चंद स्कूल हैं जो लगातार फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। And the bill also doesn't take into consideration what are the calculations, it just gives a round figure, things like that. And it says regulation, but regulation bill के बारे में है सर। तो हमारा सर यही कहना है कि हम ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा एक स्टैंडिंग है ना, तो अगर आप फी रेगुलेट करना शुरू कर देंगे तो सर क्वालिटी अपने आप खराब हो जाएगी सर। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि जो भी रेगुलेशंस हैं हम उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो और रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है। और तीसरी बात है सर, ये 6% इसका ना इन्होंने कोई कैलकुलेशन दिया है किस बेसिस पर है। अगर कोई छोटा स्कूल है तो 6% में कैसे सर्वाइव करेगा। तो अगर कैलकुलेशन दे, सब कुछ दे, तो हम कहते हैं कि ये जो फी रेगुलेशन है इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स आर ऑलरेडी सेल्फ रेगुलेटेड। पिछले साल ही हम मिले थे, हमारी बात हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हम ऑलरेडी उनके साथ बैठकर रेगुलेट कर चुके। इसके बावजूद अगर फी रेगुलेशन आ रहा है तो और क्या रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो हमारी बहुत सारी कंसर्न्स हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि देयर शुड बी नो इंटरफियरेंस। रेगुलेशन एक बात है, बट दिस इज जस्ट प्लेन इंटरफियरेंस। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो मिला है कि दैट ही विल लुक इनटू द मैटर, ही विल रीड आवर कंसर्न्स, कम से कम ही विल प्रेजेंट इट। वी एक्सपेक्ट एंड होप, यही हमारी आशा है। और सर कोरोना काल की बात कर रहे हैं ना, एक जनरलाइजेशन, ये सारे स्कूल्स में ऐसे नहीं बढ़े। हमारे ऑलरेडी फीस वेबसाइट पर है, आपको पता है। कुछ स्कूलों ने तो बढ़ोतरी की ही नहीं 2 साल से। और सर तो ये एकदम जनरलाइज करना कि सारे स्कूल्स ने ऐसे की हैं। ऑलरेडी रेगुलेशन प्लेस पे है, अगर आपने किसी ने इंक्रीज किया तो उस डिपार्टमेंट उसको मतलब दे कैन पेनलाइज। आप भी जो है वो खुद कह रहे हैं कि कुछ देखो, ये दो बातें सर, ये जो रेगुलेशन कह रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म है। अब कोविड के चलते कुछ स्कूलों ने कहा कि हम कर सकते हैं, हमने कर दिया है। कुछ स्कूल कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, नहीं किया। बट रेगुलेशन का मतलब क्या होगा कि आप हर साल ही इसी तरह से करते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना सर, विदाउट इंक्रीज। आपको नहीं लगता है कि जो रेगुलेटरी बिल कमीशन अब आएगा, ये कुछ लोगों की जो फीस बढ़ोतरी हुई थी उस वजह से आया है? यदि आपकी भी अपनी एक एसोसिएशन होती और आप भी जो है जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं वार्तालाप करते, और जिस प्रकार से 50% फीस बढ़ाना कितना जायज मानते हैं आप? 50% फीस बढ़ाना, वैसे मैंने कहा ये एक या दो स्कूल हो सकते हैं, सारे स्कूलों ने 50% नहीं बढ़ाई, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जिन्होंने बढ़ाई है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सर ये तो आप उनको ही पूछेंगे कि क्या रूल्स हैं सर। या सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट एडवर्ड स्कूल। नाम? सर नाम बताइए। फादर अनिल सिक्वेरा, प्रिंसिपल सेंट एडवर्ड स्कूल।